मैं पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की जो सरकार जो ओछी हरकत कर रही है लगातार बार बार देश की जनता के साथ, उसे हम हटाने का काम करेंगे। तो इसका जो एक्सचेकर आएगा, जो पैसे खर्च होंगे इन चीज़ों को चेंज करने में, वो कौन देगा? क्या भाजपा अपने घर से लेके आएगी, या भाजपा के मंत्री और सांसद अपने घर से देंगे, या आदरणीय प्रधानमंत्री अपने घर से देंगे? लेकिन हम जहां जहां हमारी सरकार है, हमने पहले भी रोका है और आगे भी हम अपनी उस राज्य के जनता से वादा करते हैं कि वहां पे शांति को भंग नहीं होने देंगे। सत्र आने दीजिए। सत्र में क्या होता है, अगर सत्र में ऐसा कुछ भी बिल आता है जो देश की इंटरेस्ट के विरुद्ध होगा तो हम उसका विरोध पुरजोर करेंगे। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। राष्ट्रपति के द्वारा तमाम नेताओं को निमंत्रण पत्र भेजा गया था, जिसमें इंडिया का नाम पर हटाकर भारत लिखा गया था, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत के बाद जिस तरीके से लिखा गया, और काफ़ी तरह की बात करने लग गए कि अब नरेंद्र मोदी जो है संविधान बदलकर इंडिया का नाम भारत करने वाले हैं। तो अब इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए आदित्य कुमार पासवान जी है, अध्यक्ष है बिहार कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड के। सर, क्या लग रहा है कि अब इंडिया नाम हटाकर भारत कर दिया जाएगा? जो पहले से जो चीज़ ऑलरेडी है, देखिए आर्टिकल 1 हमारा जो है संविधान का, आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट सेज दैट इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अब ये नया नाम लाने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है कि ऑलरेडी हम भारत हैं, इंडिया है, भारत है। और आप ये देखिए कि इंडिया जो है एक शब्द नहीं है, इस देश की पहचान है, गौरव है। हम इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, हिंदुस्तान के नाम से भी जाने जाते हैं, भारत के नाम से भी जाने जाते हैं। अनेकता में एकता की ये जो मिसाल है वो हम ही वो पूरे विश्व को दिखाते हैं। और हमारा देश जो है भगवान बुद्ध की धरती के नाम से जाना जाता है, विश्व में शांति का संदेश हम देते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया और देश जो विश्व के एक महानतम लोकतंत्र के रूप में भारत को जाना जाता है, तो फिर ये अलग कहाँ है? हम तो पहले से ऑलरेडी भारत, इंडिया, हिंदुस्तान सभी सब हैं, तो अलग होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और इस तरह का कोई प्रपोजल अगर लोकसभा में या सरकार के द्वारा आता है तो ये बिल्कुल अल्प ज्ञान वाला होगा, क्योंकि आज देश में जिस तरह से ये इस तरह के शिगुफाओं को छोड़ करके भटकाने का प्रयास किया जा रहा है लोगों को, ये बहुत ही निंदनीय है। तो ये मतलब ये उठना ही नहीं चाहिए बात, कि ऑलरेडी जो हम हैं उसकी चेंज क्या करना है? कल को आज आपका ये डर दिखाता है कि जब से हमने अपने अलायंस का नाम इंडिया रखा तो आप इस बहस को जन्म दे दिया आपने कि हम आप कंट्री का नाम चेंज करेंगे, जो कि ऑलरेडी इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ऑलरेडी हम हैं। कोई बहस का मुद्दा होने नहीं चाहिए। बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर आप इस तरह का बचपना करते हैं, इस तरह की बचकानी हरकत करते हैं, तो इसका जो एक्सचेकर आएगा, जो पैसे खर्च होंगे इन चीज़ों को चेंज करने में, वो कौन देगा? क्या भाजपा अपने घर से लेके आएगी, या भाजपा के मंत्री और सांसद अपने घर से देंगे, या आदरणीय प्रधानमंत्री अपने घर से देंगे? इस प्रश्न का उत्तर दें। तो ये बहस होना ही नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ये हो रहा है तो हमारा जो कंटेंशन है, हम जो महसूस करते हैं, हम जरूर बोलेंगे कि गलत हो रहा है। और गलत का खामियाजा अब देखिए, जो अलायंस हमारा जो 28 दलों का जो अलायंस बना है, वो अलायंस जो पूरे देश की जनता है, 60-65% जनता जो है वो एक साथ हो गई आज, इसका ये जीता जागता स्वरूप है। तो ये घबराहट है कि जब एक तरफ विपक्ष एक हो गया, पूरे देश की जनता बहुसंख्य इधर एक तरफ हो गए, तो स्वाभाविक है कि इनके पेट में दर्द होगा और घबराएंगे ये, क्योंकि जान रहे हैं इन्हें अपनी हार दिख रही है। तो हार जब दिखेगी तो ये अनाप शनाप, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये बस शुरुआत है। अभी देखिए किस तरह से इस तरह की हरकतें और ज़्यादा करेंगे, ये तरह तरह का चीज़ करेंगे। जिस तरह से अब देखिए हिंदू मुसलमान का जो इन्होंने शुरू किया है काम, अब ये बढ़ता जाएगा। और ये पूरा कोशिश करेंगे कि देश की जो संप्रभुता है, देश की जो अखंडता है, उसको हिंदू मुस्लिम के दंगों के माध्यम से ये तोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम जहाँ जहाँ हमारी सरकार है, हमने पहले भी रोका है और आगे भी हम अपनी उस राज्य के जनता से वादा करते हैं कि वहाँ पे शांति को भंग नहीं होने देंगे। आप हिंदू मुस्लिम का बात किए सर, इसलिए मैं हिंदू मुस्लिम पर एक सवाल सिर्फ आपसे कर रहा हूँ। आपके ही इंडिया के तमाम जो बड़े नेता हैं, 3 ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की और गलत टिप्पणी की, उसका समर्थन करती है कांग्रेस? कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म समभाव में का समर्थन करती है। हम इस पे हमेशा से चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम इसी पे चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। कौन क्या बोल रहा है ये आप उनसे जाके पूछिए। लेकिन आप लोगों की जो नई नेवली अभी बनी है इंडिया,
वो तो कह रही है कि इंडिया नाम से बीजेपी पूरी तरीके से डरी हुई है। अब यही कारण है कि बीजेपी भारत नाम से हर जगह पर अपने आप को ये कर रही है, आगे कर रही है। बिल्कुल, हमारा जो गठबंधन हुआ है, मजबूत गठबंधन हुआ है, और हमारा नाम जो अलायंस का इंडिया हुआ है, इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है। और ये घबराहट का ही नतीजा है कि इस तरह का अनाप शनाप चीज़ कर रही है। अब मसलन अगर आप मान के चलिए इंडिया शब्द से इन्हें प्रॉब्लम है और ये हटाना चाहते हैं, तो इंडिया कहाँ कहाँ हटाएंगे आप? क्या इंडियन आर्मी को हटा देंगे, इंडियन एयरफोर्स को हटा देंगे? नोट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो क्या आप नया नोट छापेंगे? पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पर, पैन कार्ड पर, सभी जगह इंडिया लिखा हुआ है, तो क्या आप सब नया बनाएंगे? और अगर नया बनाएंगे तो ये बनाने में जो कोष से जो पैसे खर्च होंगे वो किसकी जेब से जाएगा? वो जनता की गाड़ी कमाई से फिर आप ले जाएंगे। तो क्या अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा करते हैं तो क्या अपने घर से वो पैसा लाके लगाएंगे क्या? इस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना चाहिए कि आज जो देश में महंगाई व्याप्त है, ऑलरेडी लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, पैसे नहीं होने के कारण गरीब आज हमारा भूखा मर रहा है, तो उसको और आप भूखा मारना चाहते हैं क्या? ये किस तरह की सरकार है? ये किस तरह का न्याय कर रहे हैं आप? आप घबरा करके, आपको हक है पूरा कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो आप हमारी उसका जवाब दीजिए, लेकिन देश के साथ खिलवाड़ ना करें आप। ये देश के साथ खिलवाड़ करने की बात हुई, और देश का जो नाम है, देश का जो गौरव है, आप उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आने वाला समय में जिस तरह से हम आदरणीय नेता अपने श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया अलायंस जो आगे बढ़ रहा है, मैं पूर्ण विश्वास है कि इस तरह की जो सरकार जो ओछी हरकत कर रही है लगातार बार बार देश की जनता के साथ, उसे हम हटाने का काम करेंगे। वीरेंद्र सहवाग का भारत नाम को लेकर समर्थन सामने आया है। वीरेंद्र सहवाग ने भारत सरकार से और बीसीसीआई से अपील किया है कि जो इंडियन जर्सी है उस पर इंडिया शब्द को हटाकर भारत कर दिया जाए। तो अब वो भी तो समर्थन में उतर गए हैं, तो ऐसे तमाम लोग हैं, अगर समर्थन में उतरते हैं तो उस स्थिति में क्या करेगी सर कांग्रेस? फिर वही बात, अरे इंडिया भारत एक ही है, तो इंडिया लिखिए, भारत लिखिए, बात बराबर है। लेकिन जहां जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जैसे मैंने कहा आपको, आप नोट पे जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो आप उसको चेंज करेंगे तो पैसे लगेंगे उसमें ना। आप आधार कार्ड को चेंज करेंगे, उसमें पैसे लगेंगे ना। पैन कार्ड को चेंज करेंगे, या और भी ऐसे बहुत सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, स्टेट रन बैंक्स है, सबका नाम है, उसको चेंज करेंगे, आप पैसा कहाँ से आएगा? आप पब्लिक मनी को वेस्ट। जब अगर शुरू होगा संसद का कार्रवाई, अगर उसमें इंडिया का नाम बदलने का कोशिश किया जाएगा, तब क्या करेगी इंडिया की जो गठबंधन है? देखेंगे ना, वो तो अब तो आने वाला समय बताएगा कि वो बिल आता है नहीं आता है, या फिर लोगों को इस बहस में उलझाने के लिए इन्होंने एक शिगुफा छोड़ा है। ये तरह तरह का हरकत ये करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो सत्र आने दीजिए, सत्र में क्या होता है। अगर सत्र में ऐसा कुछ भी बिल आता है जो देश की इंटरेस्ट के विरुद्ध होगा, तो हम उसका विरोध पुरजोर करेंगे। ये बिल्कुल एकदम प्लेन एंड सिंपल है कि हम उसका विरोध पुरजोर करेंगे। बिहार में अगर कांग्रेस की बात करें तो इस वक्त स्थिति कैसी है सर? मजबूत हो रही है? आपको क्या लगता है? आप तो पत्रकार हैं, सब जगह जा रहे हैं। हमें तो लगता है कि कांग्रेस फिर से वापस उन्हीं दिनों की तरफ जा रही है, तेजी से बढ़ती हुई जा रही है, जब कांग्रेस का मुकाम एकदम मुकम्मल था वो। तो हमें लगता है कि हम वापस उसी मजबूती की तरफ जा रहे हैं, हमारे तेजस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में। और मैं पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में कांग्रेस फिर से वो मुकाम हासिल कर लेगी जो हम जब पहले 90 के पहले वाले दौर में जब थे, जब कांग्रेस पीक पर थी। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में उस जगह तक भी हम पहुंच जाएंगे, क्योंकि लोगों का प्यार हमें लगातार मिलता जा रहा है और लोगों ने सबको देख लिया। और कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, ऐसा विकल्प है जो सभी को साथ लेके चलती है। सर्वधर्म समभाव वाला जो चीज़ है वो हम उसको मानते हैं। प्लस जो नौकरियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, सबको हम लोग कम करके एक पटरी पे ला करके उसको ढंग से चलाने का प्रयास करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और करेंगे। मान लिया जाए सर कि 2024 में इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस केंद्र में बैठेगी, तो 2024 में हो, अगर हम वापस आएंगे तो देश का स्वरूप बिल्कुल अलग होगा, ये निश्चित है। देश में अमन चैन रहेगा। जो आज जो बेरोजगारी से हमारा युवा परेशान है वो परेशानी दूर होगी। जो महंगाई से हमारा हर घर देश का परेशान है वो दूर होगी। जो अमन चैन जो पहले था, जिसके लिए हमारा भारत जाना जाता रहा है, विश्व में शांति का संदेश हम देते रहे हैं, फिर से वो कायम होगा। आज जिस तरह से हिंदू मुसलमान करके या छद्म राष्ट्रवाद का सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है और समाज को तोड़ने का काम कर रही है, उससे हम देश को निजात दिलाएंगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। कर्नाटक में हमने बड़ी जीत हासिल की। इसी तरह अभी आने वाले जो 4-5 राज्य हैं उसमें हमें पूर्ण विश्वास है कि हम बहुमत से
मैक्सिमम राज्यों में अपनी जीत हासिल करेंगे। और ये 2024 का सिर्फ आगाज़ है, अंजाम हम 2024 से पहुंचाएंगे और देश की जनता हमें भरपूर समर्थन के साथ एक नई सरकार बनाने के लिए आशीर्वाद देने जा रही है। जी हाँ, तो आप आदित्य कुमार पासवान जी को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि अगर संसदीय सत्र में इंडिया का नाम बदलकर भारत रखा जाएगा तो इनकी पार्टी और इंडिया गठबंधन पुरजोर इसका विरोध करेगी और ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि इंडिया और भारत एक ही है, नाम में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो यहीं पर जब इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2024 में अगर इनकी सरकार आती है तो ये साफ तौर पे युवाओं के लिए काम करेंगे और देश में जो बेरोजगारी है, इनका मेन मकसद रहेगा बेरोजगारी को खत्म करना। तो फिलहाल देशवा न्यूज़ में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिएगा देशवा न्यूज़ में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। धन्यवाद।